हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5.3 एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। शो दैट A1 A2 AN form an AP where AN is given by AN is equal to 3 plus 4n। हमारे पास एक an nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 3 + 4n। हमें प्रूव करना है कि ये जो चीज है ये एक एपी का जनरल टर्म है। अब एपी का अगर ये जनरल टर्म हुआ तो उसके लिए क्या तरीका है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी। लेकिन आप सोच रहे होगे जब हमें टर्म ही नहीं पता A1 A2 A3 वगैरह तो हम लोग हाउ टू फाइंड डी। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, an+1 -an। देखो चीज तो सेम ही है। डी कैसे निकालते थे कि हाई टर्म में से लेस उसे नीचे वाली टर्म माइनस करते थे। तो n+1 में से n क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे टर्म में से 3 + 4। n की जगह क्या लिख देंगे n+1, क्योंकि n को हमने रिप्लेस कर दिया n+1 पे। माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, an की वैल्यू पुट कर दो। अगर ये सॉल्व करके अभी करेंगे, d की वैल्यू एक नंबर आ जाता है कांस्टेंट, फिर तो ये केपी सीक्वेंस को शो करता है। लेकिन अगर इसमें n आ गया तो फिर ये एक एपी नहीं बन सकता। तो हमें सॉल्व करके देखना है कि क्या n आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि उन्होंने शो करने के लिए बोला है तो इसका मतलब तो यही है कि n नहीं आना चाहिए। 3 + 4n+4 -3 - 4n। तो 4n से 4n कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास डी की जो वैल्यू आई है वो 4 आ गई है। इसका मतलब इसमें n नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, एज डी डज नॉट डिपेंड ऑन n। सो A1 A2 an फॉर्म एन एपी। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी बनाएगा, एपी बनेगी। ये होगी पहली बात। अब उन्होंने हमसे आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर एसएन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। पर क्वेश्चन तो वही है, ना मुझे ए पता ना मुझे ए एन की वैल्यू पता। क्योंकि अगर मैं S15 पता करना चाहता हूं तो मुझे ए एन यानी A15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाउ टू फाइंड इट, पहले A1 की बात करते हैं। ये मेरे पास जनरल टर्म दी हुई है। अगर मैं n को 1 पुट कर दूं, n को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे 7 मिल गई। उसके बाद 15, तो मैं n को 15 से रिप्लेस कर दूंगा। तो 3 का 3, n की जगह 15, तो ये बन गया 63। तो इसका मतलब है A15 की वैल्यू 63 होगी। ये जो अपन एपी की बात कर रहे हैं 15th टर्म विल बी 63। अब क्या करेंगे,
इनको ऐड कर दिया 70 हो गया। तो ये आपके पास बनेगा 525। यस 150, ठीक है। तो यानी कि 15 टर्म्स का जो सम है वो 525 बन गया है, जो मुझे फाइंड करना था। तो पहले अपन ने ये पता किया या ये प्रूव किया कि ये जो टर्म है वो एक एपी का टर्म है। उसके बाद हमें एस एन फाइंड करना है, और हमने A1 और A15 पता करके सम फाइंड कर लिया। जो चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि जब भी आप जनरल में यहाँ पे प्रूव करते हैं तो डी अगर कांस्टेंट आता है तो वो एपी मतलब बनेगी। अगर डी में एन आ गया तो फिर वो एपी नहीं बन सकता। आपको ये दो चीजें जो है वो याद रखनी है। ओके, अब इसको आप क्लियर करते हैं और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ओके, तो पहले अपन डी कैलकुलेट करेंगे। ए एन प्लस वन में से ए एन माइनस करेंगे। व्हाट इज ए एन प्लस वन? जहां पर आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर n प्लस वन कर दें। ठीक है जी, तो हमने n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया और ए एन की वैल्यू अपने लगा दी। उसके बाद 5 इंटू एन 5n, 5 इंटू वन 5, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 5n। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ओपन करके लिख दिया। ये कट गया, ये भी कट गया, तो d की वैल्यू आ गई है माइनस का 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास माइनस का 5 आ गया। उसके बाद अब मुझे फाइंड करना है इसमें भी पहली 15 टर्म्स का सम, और मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा दोबारा से। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 15 है, तो मैंने n की वैल्यू 15 पुट कर दी। अब a निकालते हैं, तो a निकालने का तरीका क्या है? a यानी n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 9 माइनस 5, n की जगह 1। तो ये मेरे पास क्या बन गया? a1 या a की वैल्यू 4 बन गई। तो मैं a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 4 पुट कर दूंगा। अब मैं फाइंड करता हूं क्या चीज? ए एन। ए एन क्या है यहाँ पर? ए 15 टर्म की वैल्यू। तो ए एन के फॉर्मूले में एन की जगह 15 पुट कर देंगे। 5 इंटू 15 75, तो ये बन गया माइनस का 66। तो ए एन को मैं पुट कर दूंगा माइनस का 66। क्लियर? 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 66। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 62। 4 में से 66 माइनस करेंगे, ये कट के 31 एंड माइनस का 465 इज द आंसर। तो ये मेरे पास आंसर तैयार हो गया। कहने का मतलब क्या है? सेम चीज पहले डी आपने प्रूव कर दिया। ओके, यहाँ पे लाइन लिखनी है अपनी, रह गई वो। क्या लाइन लिखनी है यहाँ पे? एज डी इज इंडिपेंडेंट, इधर लिख देते हैं लाइन, एज डी इज independent on n, so a1 a2 an forms an AP। क्योंकि डिपेंड नहीं करता, या तो डज नॉट डिपेंड लिख दो
या फिर इंडिपेंडेंट लिख दो। तो एन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है तो ये एक एपी बनेगी। तो ये हमारा 10th का पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया, यानी 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। If the sum of first terms of an AP is 4n minus n square, हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, दैट इज 4n minus n square. What is the first term? फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब आपको याद क्या रखना है, किसी भी एपी में A1 और S1 हमेशा इक्वल होते हैं, यानी फर्स्ट टर्म जो होता है वो A1 होता है और वो S1 भी होगा। वाई? क्योंकि अगर मैं एक टर्म के सम की बात करता हूं तो एक टर्म का मतलब सिर्फ वन टर्म है, तो वो टर्म अपने ही खुद को क्या ऐड करेगा, तो इसीलिए A1 और S1 आपस में इक्वल होते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 4 को 1 से किया 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हमारा बन जाएगा। तो यानी कि जिस एपी की बात कर रहे हैं, जिसकी हमें समेशन दिया हुआ है nth टर्म का, n टर्म्स का, उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 3 बनी है। अब पूछा है व्हाट आर दी सम ऑफ टू टर्म्स। अब S2 पता करना है, दो टर्म्स का सम। तो सिंपली क्या करोगे, n की जगह 2 पुट कर दोगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4। तो ये आ गया दो टर्म्स का सम। जब दो टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4 आंसर। सही है। अब आगे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म A2। अब आपको लग रहा होगा कि अगर A1 S1 के इक्वल है तो S2 A2 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। जब मैं S1 की बात करता हूं तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ पहली टर्म की बात होगी। लेकिन जब मैं S2 की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं A1 और A2 को ऐड करता हूं तब जाके मुझे दो टर्म्स का सम मिलता है, यानी A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू S2। तो पहली टर्म मुझे पता है, दैट इज 3। A2 मुझे नहीं पता और S2 कितना आया है 4। तो 4 में से 3 गए 1। तो आपने देखा A2 और S2 इक्वल नहीं आए, क्यों? क्योंकि S2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म्स का सम और A2 का मतलब क्या है कि सेकंड टर्म की वैल्यू। तो इसलिए दो अलग अलग चीजें हैं, तो इक्वल होने के चांसेस नहीं है। लेकिन जब आप A1 और S1 की बात करते हैं, A1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म और S1 का मतलब क्या है सम ऑफ वन टर्म। तो वन टर्म का सम वो खुद ही होती है। उसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड टेंथ एंड nth टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के दो मेथड है, या तो an का फॉर्मूला लगा दो या फिर A2 में d ऐड कर दो। पर मुझे तो d नहीं पता, तो हाउ टू कैलकुलेट d? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। व्हाट इज A2? 1। व्हाट इज A1? 3। तो ये आ गया माइनस का 2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा माइनस का 2 आ गया। अब d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो A2 है मेरे पास 1, d है माइनस का 2, तो A3 की वैल्यू आ गई माइनस का 1 आ गई। यानी जो थर्ड टर्म है वो मुझे माइनस का 1 मिलेगी। आसान है। उसके बाद टेंथ टर्म पता करें। चलिए थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं अपन।
तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 10th टर्म ए है फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द वैल्यू फर्स्ट टर्म 3, एन हो गया 10 माइनस वन एंड व्हाट इज डी माइनस का 2। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 9, ये हो गया -2, तो माइनस का 18, तो मतलब ये बन गया माइनस का 15। ओके सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ए की वैल्यू निकाली थी, एन 10 है और डी -2 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, यस माइनस का 15 आ गया। लास्ट उन्होंने पूछा इस क्वेश्चन में nth टर्म भी बताइए। nth टर्म का फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब n की जगह कोई नंबर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि n उन्होंने n ही बोल दिया। तो व्हाट इज a 3, n नहीं पता, एंड व्हाट इज d माइनस का 2, -2 इंटू एन -2n, -2 इंटू -1 प्लस का 2, तो ये बन गया 5 माइनस 2n। तो 5 माइनस जो 2n है वो nth टर्म की वैल्यू बन गई है। ओके सही है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10th और 11th डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।